With the name of Allah Almighty. Land Revenue Act 1967. Question 9. Arbitration. Arbitration का मतलब होता है खुद मुख्तारी। दो लोगों के दरमियान अगर डिस्प्यूट है, क्लैश है, झगड़ा है, अदालत में जाने की बजाय वो एक और मुनसिफ कर लेते हैं, एक और आर्बिट्रेटर कर लेते हैं, या एक और ज्यूरी ग्रुप पंचायत बिठा लेते हैं कि हमारा फैसला करो, तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। अगर आर्बिट्रेटर का किया हुआ डिसीजन पसंद नहीं आएगा तो फिर अदालत से रजू करना होगा और अदालत के फैसले को मानना होगा। रेवेन्यू इकट्ठा करना है, दो लोगों के दरमियान डिस्प्यूट है, हल करने के लिए आरओ एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर करता है, मुनसिफ मुकर्रर करता है। विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, पार्टी की रजामंदी के साथ, या विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज, पार्टी की कंसेंट के बगैर। वो कौन से मामलात हैं जो पार्टी की कंसेंट के बगैर आर्बिट्रेशन को भेज दिए जाते हैं, किसी तीसरे थर्ड पार्टी को भेज दिए जाते हैं कि इसका फैसला करके भेजिए। क्वेश्चन, कैन एवरी मैटर बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज? पार्टी की इजाजत के बगैर क्या आर्बिट्रेशन को तमाम केस भेजे जा सकते हैं? जवाब होगा नो। डज आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 अप्लाई टू रेवेन्यू मैटर अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट? क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत 1940 का जो आर्बिट्रेशन का एक्ट है 1940 का, वो रेवेन्यू मैटर्स में क्या अप्लाई हो सकता है? यानी कि 1940 का एक आर्बिट्रेशन एक्ट है, वो क्या रेवेन्यू के मैटर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। 2009, राइट अ डिटेल नोट ऑन आर्बिट्रेशन इन रेवेन्यू मैटर्स। रेवेन्यू मैटर्स में आर्बिट्रेशन क्या चीज़ है? 2010, इस पर डिटेल नोट करें। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ रेफरिंग a matter to arbitration and the procedure to be followed by the arbitrators for the determination of the matter. Refer to them. जब आर्बिट्रेशन को भेजा जाता है, आर्बिट्रेशन को कोई केस भेजा जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, और आर्बिट्रेटर का क्या प्रोसीजर है, वो किस तरह से मैटर को, क्लैश को सॉल्व करेगा। 2013, एनालाइज द वेरियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के जरिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कैसी होगी और उसकी मुख्तलिफ प्रोविजंस कौन कौन सी हैं, कहाँ लिखा हुआ है उसके बारे में। डू यू थिंक दैट the said provisions are beneficial for the settlement of revenue matters? revenue matters की settlement में ये provisions helpful हैं, beneficial हैं या नहीं हैं? 2014 आंसर। For notes and complete lectures you can contact me on 0333 4655 305. The same is my WhatsApp. आंसर, आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस। आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस का नाम है। इन विच अ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज इज सेटल्ड, जिसमें दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट सेटल होता है बाय थर्ड पर्सन, एक तीसरे मुनसिफ के जरिए। वो थर्ड पर्सन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है। Who is known as arbitrator? इसको आर्बिट्रेटर कहते हैं अंडर रेवेन्यू एक्ट, रेवेन्यू एक्ट के तहत।
दिल जख्म arbitrator can be appointed with the consent of the parties. आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है पार्टीज के कंसेंट से, पार्टी की रजामंदी से, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, या पार्टी के कंसेंट के बगैर भी अपॉइंट किया जा सकता है। द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड। आर्बिट्रेटर जो डिसीजन लेगा उसे अवार्ड कहेंगे। वो कह सकता है कि दो लोगों के दरमियान जो डिस्प्यूट है इसमें से एक शख्स को $10 का फाइन है, वो अवार्ड है। ए बी को $10 दे। द डिसीजन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। 1940 से डिफरेंट है। रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 151, 153, 154, 158, 159 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में ये चीज़ें मौजूद हैं। रिव्यू का क्या मतलब होता है कि मामले को देखना, दोबारा से देखना, जांच पड़ताल करना या डिस्प्यूट को सेटल करना। बस आर्बिट्रेशन का मकसद है डिस्प्यूट सेटल करना, दो लोगों के दरमियान झगड़े का फैसला करना, ये आर्बिट्रेशन का काम है। दिल फिक्र दवा से बच गया है, अब दर्द रगों में रच गया है। राइज है ज़बां मसलहत की, अब ज़बां से झूठ सच गया है। मुनसिफ का हिसाब खैर छोड़ो, मुनसिफ का हिसाब खैर छोड़ो, कातिल को तो कत्ल पच गया है। वो अजीब सख्त जां था मोहसिन, जो जहर पी के बच गया है। मुनसिफ का काम है डिस्प्यूट को सॉल्व करना। पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन, ताकत किसके पास है आर्बिट्रेशन को की तरफ रेफर करने की। आर्बिट्रेशन की तरफ रेफर करने के लिए विद कंसेंट, अगर दोनों पार्टीज का कंसेंट हो कि अल्लाह बख्श कांच चुंजी वाले के पास हमारा फैसला भेज दें, तो ये आरओ करेगा। आरओ आपका केस रेफर करेगा आर्बिट्रेशन को, जिसका नाम है अल्लाह बख्श कांच चुंजी वाला आर्बिट्रेटर। सेकंड, विदाउट द कंसेंट, बगैर कंसेंट के भेजना है अगर मामला आर्बिट्रेशन के पास, तो कलेक्टर करेगा। असिस्टेंट कलेक्टर भी कर सकता है ग्रेड 1 का। केसेस कौन से होंगे जो कि विदाउट कंसेंट भेजे जा सकते हैं? बगैर रजामंदी के दोनों पार्टीज के कौन से केसेस हैं जो सेंड कर सकते हैं? खासकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन असेसमेंट, असेसमेंट लेनी है, किसके हिस्से में कितना रेवेन्यू आता है, टैक्स आता है, विदाउट कंसेंट भेज दो। बाउंड्री, किसी एस्टेट की, होल्डिंग की, फील्ड की बाउंड्री लाइन मुतय्यन करनी है, सर्वे करना है, विदाउट कंसेंट भेजो। पार्टीशन, तकसीम करनी है किसी की ज़मीन या एस्टेट को, विदाउट कंसेंट। एंट्री इन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के अंदर एंट्री देनी है, कोई इंटर करना है कोई चीज़ जिसका सबूत मौजूद है पक्का, विदाउट कंसेंट करो। प्रोसीजर क्या है, आर्बिट्रेशन भेजी कैसे जाएगी? आरओज ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, आरओ 1, 2, 3 पेजेस पर रेफरेंस लिखेगा कि जनाब अल्लाह बख्श कांच चुंजी वाले, आपको हम यहाँ पर मुकर्रर करते हैं आर्बिट्रेटर। और फिर नीचे मैटर की समरी लिखेगा,
सारे मामले की समरी लिखेगा, डेट्स लिखेगा, पीरियड लिखेगा, कितने पीरियड में डिसाइड कर देना है, पार्टीज के नेम लिखेगा, कंटेंट्स ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर को सारे कंटेंट्स लिखेगा कि क्या क्या मामलात हुए हैं, कौन से स्टेप पर कौन से दिन पर क्या हुआ था। डिस्प्यूट की सारी डिटेल एक समराइज फॉर्म में आरओ भेजेगा, किसको, आर्बिट्रेटर को, साथ ही वो पार्टीज को भी भेज देते हैं अक्सर। नॉमिनेटेड आर्बिट्रेटर कौन है, किसको नॉमिनेट किया गया है, अल्लाह बख्श कांचुंजी वाले को। कैन बी चेंज्ड, बदला भी जा सकता है पार्टी की रिक्वायरमेंट पर। पार्टी कहती है ये नहीं चाहिए मुनसिफ, नहीं तो कातिल को कत्ल पच जाएगा। बाय विल ऑफ पार्टी, आर्बिट्रेटर की डेथ हो सकती है या किसी किस्म की इनएबिलिटी हो सकती है, या वो नहीं चाहता कि वो आर्बिट्रेटर बने, वो विथड्रॉ कर लेता है, तो आर्बिट्रेटर चेंज हो सकता है। प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर आर्बिट्रेटर एक्सेप्ट कर लेता है आर्बिट्रेशन को और वो प्रोसीजर चलाता है, तो आर्बिट्रेटर का क्या प्रोसीजर होगा। प्रेजेंटिंग पार्टीज, पार्टीज को अपने सामने बुलाएगा, इश्यू को सामने रखेगा, हियरिंग करेगा, दूसरी हेडिंग हियरिंग करेगा। अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, उसके बाद वो फैसला करेगा कि ए को फाइन हो गया है $10 का और वो बी को देगा, इसे कहते हैं अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर, डिसीजन हो गया लेकिन बी को यह डिसीजन मंजूर नहीं हुआ, वो फिर दोबारा आरओ के पास जाएगा, आरओ को ऑब्जेक्शंस करेगा कि मुझे इस डिसीजन पर, इस अवार्ड पर ऑब्जेक्शंस हैं। ऑब्जेक्शन सुनेगा आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर, उसके बाद वो उस आर्बिट्रेशन के डिसीजन को, अवार्ड को चेंज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। रिजेक्ट करेगा, चेंज करेगा तो रिकॉर्डेड रीजंस देगा साथ कि इस वजह से चेंज हुआ। The Arbitration Act 1940 does not apply to revenue matters. This is a final decision कि 1940 का एक्ट रेवेन्यू मैटर्स पर अप्लाई नहीं होता। ये हमारी आखिरी बात थी। किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को लिखना है, सबसे पहले आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन कीजिए, मीनिंग लिखिए, इंट्रोडक्शन, एक जैसा ही सारा मामला होता है। उसके बाद आप लिखिए कि आरओ की पावर्स क्या हैं और आरओ किस प्रोसीजर के तहत आर्बिट्रेशन की तरफ केस रेफर करता है, कौन सा केस रेफर करता है, विदाउट कंसेंट के कौन केस रेफर करेगा और कौन कौन से केस रेफर हो सकते हैं। फिर प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन लिखिए कि पार्टी सामने आई, हियरिंग हुई, अवार्ड हो गया। उसके बाद फिर अपील, ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, पॉसिबल हैं आरओ के पास, और फिर रिटन रीजंस के बाद रिजेक्ट, एक्सेप्ट, चेंज हो सकता है अवार्ड। और फिर ये भी बताएं कि 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट रेवेन्यू मैटर्स पर अप्लाई नहीं होता। दीज आर योर हेडिंग्स। स्टोरी की तरह प्रिपेयर कीजिए। सारी बातें आपको याद नहीं रहेंगी, 50% भी बातें याद रह जाएं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। टुडे आई एम बिट सैड, आज थोड़ी सी उदासी है। कल रात लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ है गुलशन पार्क में, तो कुछ दोस्तों की, बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और सारी रात उजड़े पुजड़े अजीब ख्वाब देखते रहे हैं, वीराने देखते रहे, अजीब व गरीब सूरत हाल है। दिल नहीं चाह रहा था, बस फिर भी चलो मैंने कहा काम तो करना है, हो सकता है मन थोड़ा बदल जाए। नाइस ऑफ यू।